अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो सभी के सभी मेरे प्यारे भाई लोग, जल्दी से बताओ। स्वास्थ्य कैसा है, पढ़ाई कैसा चल रहा है, पढ़ाई सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है? सब सही चल रहा है, पढ़ाई नहीं सही चल रहा है। क्यों नहीं चल रहा है पढ़ाई सही? सही चलाओ पढ़ाई। पढ़ाई क्यों नहीं सही चल रहा है भाई? पढ़ाई को सही चलाना बेहद जरूरी है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एलसीएम एचसीएफ के पिछले क्लास में कॉन्सेप्ट सीखे थे और कल हम लोग कुछ क्वेश्चंस लिख देखे थे। और आज के क्लास में हम फिर से कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखेंगे और देन हम क्वेश्चंस पे आएंगे। एक बार सभी प्यारे ये बता दो कि क्या ऑडियो क्लियर है? एक बार जल्दी से बता दो, ऑडियो क्लियर है प्यारे? ऑडियो अगर क्लियर हो तो फिर हम आगे की ओर बढ़ जाते हैं। चलिए देखिए प्यारे, यहां से समझते हैं। हम एलसीएम के बारे में कॉन्सेप्ट सीखते हैं। जैसे मैं बोल दूं ए अपॉन बी, सुनना, ए अपॉन बी, सी अपॉन डी, ई अपॉन एफ, जी अपॉन एच। हमारे पास चार फ्रैक्शन दिया हुआ है, इसे बोलते हैं भिन्न। भिन्न में प्यारे क्या होता है समझना। ऊपर में जो लिखा रहता है इसको बोलते हैं अंश, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमिरेटर। और जो नीचे लिखा है यह है हमारा हर, इससे बोलते हैं डेनोमिनेटर। डेनोमिनेटर। ऊपर में जो लिखा है यह है न्यूमिरेटर। अगर हमारे पास फ्रैक्शन दिया हो, भिन्न दिया हो, और आपसे कोई बोले कि एलसीएम बताओ, इसका एलसीएम क्या होगा? अगर कभी भी बोले कि भिन्नों का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, भिन्नों का एलसीएम क्या होगा? भिन्न का मतलब होता है फ्रैक्शन। देखिए फ्रैक्शन तो है अंश और हर, इसी तरह से न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर, अंश और हर, न्यूमिनेटर। अंश को न्यूमिनेटर बोलते हैं, हर को डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो कुछ नहीं करना है, जो अंश में लिखा है न्यूमिनेटर का एलसीएम लेना है, न्यूमिरेटर का ले लेना है एलसीएम। और डिनोमिनेटर मतलब जो नीचे लिखा रहेगा डिनोमिनेटर, इसका ले लेना है हमारा एचसीएफ। अभी मैं एचसीएफ नहीं सिखाया हूं, बस बहुत बेसिक बेसिक चीज से लेके चलते हैं। अगर कभी भी प्यारे आपके सामने ऐसा हो कि भिन्न दिया रहे, मैं अभी लेता हूं एग्जांपल, और पूछे कि इस भिन्न का एलसीएम क्या होगा, तो कुछ नहीं करना, आप ऊपर वाले नंबर का, प्यारे ऊपर वाले नंबर का ले लेना एलसीएम। देखो हमसे एलसीएम ही तो पूछ रहा है, तो एलसीएम पूछेगा तो ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे, और जो नीचे होगा वो उसका एलसीएम का अपोजिट हम एचसीएफ ले लेंगे। ठीक है, अब चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं और हम समझने का प्रयास करते हैं। एक एग्जाम्पल देखना, एक एग्जाम्पल मैं लेता हूं और उसे समझना कि किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। जैसे सपोज करो कि मैं एक क्वेश्चन ले देता हूं, तब ज्यादा समझ आएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लो, प्यारे ध्यान से सुनना। 2/3, 5/6, 7/12 और 1/9। ये देखो मैंने एक सवाल ले लिया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इसका एलसीएम क्या होगा, सुनना ध्यान से। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम हमें निकालना है। तो प्यारे इसका एलसीएम निकालना है हमें, तो ऊपर वाले का एलसीएम निकालेंगे, मतलब जो नंबर ऊपर लिखा है उसका हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे किसका? 2 का, 5 का, 7 का, 1 का। मतलब ऊपर में जो अंश में जो नंबर दिए रहेंगे उसका हम एलसीएम निकालेंगे, और जो नीचे नंबर दिया रहेगा उसका हम एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ क्या होता है सब बताऊंगा, घबराओ मत। पहले आप ये समझो, अगर हमसे ये पूछा कि इसका एलसीएम बताओ कि क्या होगा, अगर हमारा क्वेश्चन है कि ये दिया गया फ्रैक्शन का एलसीएम क्या होगा, हमारा क्वेश्चन है कि इसका एलसीएम क्या होगा, तो प्यारे आपको करना ये रहेगा कि अगर एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाले नंबर का एलसीएम लेंगे और नीचे वाले नंबर का एचसीएफ लेंगे। अब एलसीएम निकालना बेहद आसानी से आपको आता है। क्या सिखाया था कि 2, 5, 7 का और 1 का एलसीएम लेना है, तो बड़ी संख्या को ले लो। अब बड़ी संख्या 7 है, 7 का टेबल तब तक पढ़ना जब तक ये 2 और 5 के टेबल भी उसमें आने लगे। तो तुरंत समझ में आया कि सर 70 अगर ले लेते हैं तो 70 ऐसा है
कि जो सबसे छोटा नंबर भी है और 7 से भी कटता है, 5 से भी कटता है, 2 से भी कटता है। आप बोलोगे सर इसके 70 के पहले कोई ऐसा संख्या है क्या, तो आप बोलोगे नहीं, नहीं है। 35 जो है 7 से कटता है, 5 से, पर 2 से नहीं कटता। तो एक चीज समझ आया कि ऊपर में हमारा मान हो जाएगा 70। बोलो प्यारे कितना आएगा, 70, ऊपर में आ जाएगा 70। अब नीचे बताना कितना आएगा, 3, 6, 9, 12। देखो एचसीएफ का अभी फिलहाल के लिए मतलब सीख लो। एचसीएफ का फिलहाल के लिए मतलब सीखना। एचसीएफ को ना हम लोग बोलते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, जीसीडी। अभी बस इतना के लिए समझ लेना, जीसीडी का मतलब होता है ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, कॉमन डिवाइजर, कॉमन डिवाइजर मतलब वह बड़ा सा बड़ा कॉमन मान जो सभी संख्या में दिखे। तो तुरंत समझ आया कि 3, 6, 9, 12 में कौन सी संख्या है जो मैक्सिमम है और तीनों में कॉमन है। तो बोलोगे कि सर 3 एक ऐसा संख्या इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। 3 से बड़ा कोई संख्या नहीं जो सब में कॉमन है। तो यहां से हमारा आ गया 3। तो इसका करेक्ट आंसर टिक करके आ जाओगे 70/3। मतलब ये जो हमारे पास फ्रैक्शन दिया था इसका आंसर हो जाएगा, इसका एलसीएम निकल के आएगा 70/3, 70/3। और 70/3 ही प्यारे इस सवाल का क्या हो जाएगा बताना, 70। यही हो जाएगा हमारा आंसर। बोलो हाँ या ना। इसको जल्दी से लिखना, फिर मैं दूसरा सवाल दूंगा उसे करेंगे। पहले इसको लिखो, फिर दूसरा सवाल लेना, उसके बाद हम करते हैं। बताओ जल्दी से, क्लियर है कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट क्लियर है, एक बार जल्दी से बताना प्यारे, एक बार जल्दी से बताना। चलो अब अगला सवाल लिखो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखने का कोशिश करो, क्या कहना चाह रहा हूं पूरा दिमाग में सेट करके जाना है सारी बातें ना। ये देखो 7/10, 7/10, 14/5, 21/8। ये देखो आपसे पूछ रहा है कि इसका एलसीएम क्या होगा, का एलसीएम क्या होगा। हमारा सवाल है कि इसका एलसीएम क्या होगा। चलो एक सवाल ये, एक और देखते हैं अगर मिल, क्योंकि 2 सवाल रहेगा ना तो आपकी थोड़ी सी बुद्धि लगेगी, थोड़ा सा बुद्धि विवेक लगाओगे जब जाके काम बनेगा। लिखना एक और, 9/13, 18/5, 27/10 का एलसीएम क्या होगा। मैंने प्यारे 2 सवाल ले लिए हैं। अब ये 2 सवाल को हमें समझना है, कोशिश करना है आंसर निकालने की, ठीक है। चलो अब ध्यान से सुनो, अभी आपको मेथड मैंने सिखा रखे हैं प्यारे, ध्यान से सुनना। मेथड आपको सारी चीजें सारी बातें मैं बता चुका हूं, ठीक है। देखो अब एलसीएम निकालना है तो क्लियर है कि ऊपर वाले नंबर, अब हर बार फॉर्मूला नहीं निकलना है, किसी को दिखाना तो है नहीं पेपर में। बस आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि एलसीएम निकालो, तो अगर पेपर वाला हमसे एलसीएम बोला तो हम ऊपर वाले नंबर का निकालेंगे एलसीएम। बस इतना सा बात याद रखना कि अगर हमसे एलसीएम पूछा है तो ऊपर वाले नंबर का निकालेंगे हम एलसीएम। अब नीचे वाले का एचसीएफ निकाल देंगे। अब बताना 7, 14, 21 का एलसीएम क्या होगा। 7, 14, 21। एक तो तरीका है कि फैक्टराइजेशन मेथड कर लो, दूसरा तरीका सिखाया था कि सिंपल जो बड़ा नंबर है 21 लिख लो। अब ये 21 जो है कटना चाहिए 21 से, तो 21 21 से कटेगा। 21 कटना चाहिए 7 से, कटता है। 21 कटना चाहिए 14 से, पर बताना 14 से नहीं कटेगा क्योंकि 14 के अंदर छुपा हुआ है 7 × 2। तो ये 7 जो है इसको काट पा रहा है, लेकिन ये 2 नहीं कट रहा है, तो बताना 2 का मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हो गया 21 दूनी 42। 21 का टेबल अगर 2 बार, एक इंपॉर्टेंट कॉल है जरा सा रुक जाओ।
चलिए देखिए, सॉरी भाई, एक इंपॉर्टेंट कॉल आ गया था, क्या करोगे, है ना। चलो देखो, आ जाओ देख लेते हैं। चलो अब शुरू करते हैं, है ना। कहाँ था भाई, दिमाग से लिंक उतर गया। हाँ देखो, एलसीएम तो 7, 14, 21 का एलसीएम कितना आएगा प्यारे। आप तुरंत बता दोगे कि 7, 14, 21 का एलसीएम 42 आएगा, 42 आएगा। बोलो हाँ या ना। 42 एक ऐसा नंबर है जो 21 के भी टेबल में आता है, 14 के भी टेबल में आता है और 7 के भी टेबल में आता है। तो देखो ये 42 आ गया हमारा 42। अब रहा बात 10, 5, 8 का एचसीएफ निकालना है। देखो 10, 5, 8, 10, 5, 8 का निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ अभी सिखाया कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तीनों में ज्यादा से ज्यादा क्या मिल रहा है। आप बोलोगे सर 10, 5, 8 में तो कुछ नहीं मिल रहा है, क्योंकि 5, 10 और 5 में 5 मिल रहा है लेकिन 8 में नहीं है। 2, 4 और 10 में मिल रहा है। देखो 10 और 8 में 2 मिल रहा है पर इसमें नहीं मिल रहा, मतलब इसमें कुछ कॉमन नहीं है। तो कुछ नहीं कॉमन है तो एक तो कॉमन होता ही है। तो एक समझ आया कि इसका एचसीएफ जो होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा वो होगा 1। प्यारे ध्यान से बताना, बातें समझ आ रही हैं, बोलो। यहां पर कितना कॉमन आएगा, एक कॉमन आएगा, क्योंकि एक ही कॉमन है और कुछ नहीं। अब 42 अपॉन, सुनना, 42/1 को, 42/1 को आप ऐसा लिख सकते हो कि 42 इस सवाल का एक्यूरेट आंसर होगा। तो आप आंसर टिक करके आ जाना 42। कितना टिक करोगे बताना, 42 टिक करके आ जाना। 42 इस सवाल का एक्यूरेट आंसर होगा। प्यारे अब देखना अगला सवाल, अगला सवाल समझो, अगला सवाल देखना। तो अगला सवाल कैसे सॉल्व होगा, अगला सवाल देखो कैसे सॉल्व होगा। हमारा क्वेश्चन है कि एलसीएम निकालो। देखो क्वेश्चन पे फोकस करो, एलसीएम कैलकुलेट करो। अगर एलसीएम बोल रहा है तो ऊपर वाले नंबर का हम एलसीएम निकाल रहे होंगे, बस ऊपर वाले नंबर का एलसीएम निकाल लो। तो 9, 18, 27 का निकालना है एलसीएम। अब प्यारे एक बात बताना, अगर हमें एलसीएम लेना है तो एलसीएम क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जो जितनी संख्या दिया है सबसे कटना चाहिए। तो मैं सबसे पहले 27 अगर लेता हूं, मान लो 27 है, बड़ा संख्या 27 है, तो 27 27 से कट जाएगा, 27 9 से कट जाएगा। लेकिन 27 को जब 18 से भाग दोगे ना, 18 से प्यारे, तो ये 18 का मतलब होता है 9 × 2। देखना, तो ये देखो 9 से कट जाएगा लेकिन 2 से नहीं कटेगा, तो 2 का यहां पर मल्टीप्लाई कर देना। मतलब 27 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे प्यारे तो यहां से हो जाएगा 54। तो देखना एचसीएम आ गया हमारा, एलसीएम हो गया 54, 54 आ गया एलसीएम। अब हमें नीचे देखना है कि जो नीचे नंबर दिया है 13, 5, 10, ये 13, 5, 10 में क्या हमारा कॉमन है। एचसीएफ मतलब मैक्सिमम कॉमन, ज्यादा से ज्यादा क्या कॉमन है। तो 13, 5, 10 में, यहां सुन लो, 13, 5, 10 में क्या कॉमन है। आप बोलोगे सर 13, 5, 10 में तो कुछ नजर नहीं आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जब कुछ नहीं कॉमन दिखे तो समझ जाना कि वहां एक तो कॉमन होगा ही होगा, क्योंकि एक तो कॉमन हर जगह रहता है प्यारे। तो 51/1, 54/1 का मतलब हुआ 54। तो इसका एलसीएम होगा हमारा 54। बोलो बात समझ आई, बात समझ आया कि नहीं आया। सभी भाई मेरे जल्दी से बताओ, क्लियर है आपको। अगर क्लियर है तो मैं आगे बढ़ता हूं, एक बार कमेंट में कर सो, एक बार जतिन भाई रिफ्रेश कर दीजिए। अगर वीडियो पोज हो रहा है तो एक बार रिफ्रेश कर दीजिएगा, एक बार रिफ्रेश कर दीजिएगा। ये प्यारे अगर वीडियो पोज हो रहा है ना तो एक बार रिफ्रेश कर लिया लिया कीजिए। यहां से तो ओके है, यहां से तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कभी ऐसा होता है तो रिफ्रेश कर लिया करिए, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं, ये हमारा फ्रैक्शन वाला हो गया। अब अगर दशमलव में दिया रहे क्वेश्चन तो किस तरह से सॉल्व करते हैं वो हम देखेंगे कि अगर दशमलव में क्वेश्चन दिया रहे तो कैसे सॉल्व करेंगे। देखो अगर दशमलव में कभी क्वेश्चन आ गया कि दशमलव में दिया हुआ है, सुनना भाई प्यारे, प्यारे ध्यान से सुनना। अगर क्वेश्चन दशमलव में आ गया डेसिमल में तो किस तरह से डील करते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि फाइंड एलसीएम ऑफ 2.4
0.60 और 3.6। अब हमारा क्वेश्चन ध्यान से सुनना, क्या कह रहा हूं। फाइंड द एलसीएम ऑफ, क्लियर है। अब एक बार बताइए सब कुछ सही है, अब सही है, हाँ यस ठीक है। फाइंड एलसीएम ऑफ, अब हमारा क्वेश्चन है कि एलसीएम हमें बताना है कि इसका एलसीएम क्या होगा। सुनिएगा ध्यान से, अगर आज के बाद कभी दशमलव में एलसीएम पूछ ले, आपके सामने क्वेश्चन दिया हो और वो दशमलव में हो, देखिए डेसिमल में दिख रहा है, डेसिमल मतलब पॉइंट ही तो होता है, बिंदी दिया है 2.4, 0.60, 3.6, मतलब ये पॉइंट में दिया हुआ है। अब इसका हमें बताना है एलसीएम क्या होगा। ध्यान से सुनिएगा, इसका एलसीएम क्या होगा। तो सबसे पहले काम क्या होगा, सबसे पहले हमें यह देखना है कि पॉइंट के बाद कितने अंक है, दशमलव के बाद कितने अंक है। यहां देखिए दशमलव के बाद यहां एक अंक है, यहां दशमलव के बाद दो अंक है, और यहां दशमलव के बाद एक अंक है। दशमलव के बाद एक अंक है मतलब 10, इसका मतलब समझिए। दशमलव के बाद दो अंक है मतलब 100 समझिए। दशमलव के बाद एक अंक है मतलब 10 समझिए। फिर से समझेंगे, अगर डेसिमल के बाद राइट साइड में, दशमलव के डेसिमल के राइट साइड में दाएं तरफ, सुनना समझ, एक अंक है तो एक जीरो मतलब ये 10, दो जीरो है, दो अंक है तो दो जीरो मतलब 100, और एक अंक है। अब क्या करेंगे, इस दशमलव को पहले हम हटाएंगे। तो क्या करेंगे, जो सबसे मैक्सिमम अंक होगा ना, देखो यहाँ मैक्सिमम अंक कितना दिख रहा है, यही दिख रहा है सबसे ज्यादा 2 अंक, तो सब में 100 का गुणा करो, सब में 100 का मल्टीप्लाई कर दो। सुन लो, 100 का मल्टीप्लाई यहां भी करो, 100 का मल्टीप्लाई यहां करो, और 100 का मल्टीप्लाई यहां करो। ऐसा क्यों करते हैं, ताकि हमारा दशमलव जो है वहां से हट जाए। सुनिएगा प्यारे, ध्यान से सुनना, प्यारे ध्यान से सुनना, सब लोग ध्यान से सुनना। अब यहां 2.4 में अगर 2.4 में अगर 100 का गुणा करोगे तो क्या ये 240 नहीं आएगा, क्या ये 240 नहीं आएगा प्यारे, खुद बताना कि 2.4 में 100 से गुणा करोगे तो एक जो 10 होगा ना, इस पॉइंट को हटा देगा और एक जीरो लग जाएगा। जिसको नहीं समझ आता यहां समझो, 2.4 में अगर 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो पॉइंट है, यहां पॉइंट हटेगा तो नीचे आएगा 10, एक जीरो से एक जीरो कटेगा तो क्या ये 24 में 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या ये 240 नहीं आएगा। इतनी सी समझ तो होनी चाहिए मेरे प्यारे को, बताना क्लियर है। तो ये हो गया 240। अब देखना यहां, यहां दशमलव के बाद दो अंक है और यहां दो ही जीरो है, मतलब ये पूरा का पूरा हट जाएगा, मतलब केवल 60 बचेगा। अब ये 3.6 है, एक जीरो से ये पॉइंट आगे आ जाएगा और एक जीरो और लग जाएगा, मतलब 360। अगर आपको ये बुद्धि नहीं है तो आप ऐसे कर लिया करो, 3.6 में अगर 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये पॉइंट हटेगा, नीचे आएगा 10, ये कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आएगा 360। अगर आपको नहीं आता है बातें समझ तो ठीक है प्यारे, आई होप आपको बातें समझ आ रही होंगी। अब आप क्या किए थे, सुनो, सुन लो मेरी बात ध्यान से। पहला काम ये होता है कि हम दशमलव को हटा दें। अब हटाने के बाद क्या करते हैं प्यारे, इसका निकालेंगे एलसीएम। सुनो, इसका निकाल लो एलसीएम, इसका निकाल लो एलसीएम। तो एलसीएम निकालना बेहद आसान है, 240, 60, 360 का एलसीएम बताना। ऐसा नंबर जो तीनों से कटे तो तुरंत देखते से बता दोगे कि 360 तो इससे कट जाएगा पर इससे नहीं कटेगा, तो डबल कर दो, 360 का डबल 720। 720 एक ऐसा संख्या है, 360 से भी कटेगा, 60 से भी कटता है और 240 से भी कटता है। ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन याद रखना प्यारे, प्यारे एक बात याद रखना, आपने 100 से अपने मर्जी से गुणा किया था, अपने मर्जी से 100 से गुणा किया था, अपने मर्जी से। तो जिससे गुणा करते हो ना उससे भाग दे देना, उससे भाग देना, जिससे गुणा किए थे उससे भाग दे देना। तो ये देखो जीरो से जीरो कट गया। अब ये 72, 72/10, 72/10 का मतलब हो गया एक अंक पीछे, मतलब 7.2, 7.2। प्यारे बात जल्दी से समझ आ गया हो तो बताना, 7.2 इसका करेक्ट आंसर रहा होगा, 7.2 मतलब इसका एलसीएम रहा होगा 7.2। बोलो हाँ या ना, क्लियर है प्यारे, एक बार जल्दी से बताना क्लियर है क्या, जल्दी से बताओ क्लियर है, निकालना आ गया। अगर दशमलव में कभी भी दिया रहे आज के बाद सवाल तो करेंगे, बोलो कर लोगे। एक सवाल और लेता हूं, चलो लो, कोई बात नहीं, आराम आराम से मेरे साथ करो ना, मैं सब करवाऊंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो, सब करवाऊंगा मैं, टेंशन ना लो।
इतने दिन से पढ़ रहे हो, कोई चीज में कटौती हुआ? हर चीज पढ़े हैं और बहुत ही प्यार मोहब्बत से पढ़े हैं, ये भी पता है आपको। आपसे पूछ ले कि बताओ भैया इसका एलसीएम क्या होगा, का एलसीएम क्या है, फाइंड द एलसीएम। आपसे ये पूछ दिया कि इसका एलसीएम क्या होगा, एक और सवाल ले ही लेते हैं ताकि और बढ़िया से आपकी अप्रोच हो जाए, तगड़े लेवल से, है ना। एक और लिख लो। चलो ये अपना दो सवाल मैंने दे दिया, काफी है इसको समझने के लिए। दो सवाल अगर समझ गए काफी है इसको समझने के लिए। दो सवाल सफिशियंट है इस बात को समझने के लिए। ऑडियो क्लियर है? अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है किसी भाई को? अब तो कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं आ रही, समस्या नहीं आ रहा देखने ताकने में? अब तो सब कुछ क्लियर है, ऑडियो भी क्लियर है, वीडियो भी क्लियर है, अब तो झमाझम है। एक बार बता दो, अब तो कोई तकलीफ नहीं हो रही होगी। चलो देखो अब कोई तकलीफ नहीं है। पहले मैंने क्या सिखाया आपको, जब भी क्वेश्चन आए ये देखो पॉइंट के बाद कितने अंक है, पॉइंट के बाद कितने अंक है, ध्यान से सुनो। पॉइंट के बाद यहाँ एक अंक है, यहाँ दो अंक है, यहाँ एक अंक है, तो मैक्सिमम अंक है पॉइंट के बाद दो, मतलब 2 जीरो। सब में 2 जीरो से गुणा कर देना, सब में 2 जीरो से गुणा कर देना। यहां सुनो, सब में 2 जीरो, ये 2.4 है, यहाँ 0.36 है और यहाँ 7.2 है। सब में 2 जीरो से गुणा कर देना, सभी में 2 जीरो से गुणा कर देना, मतलब 100 से यहां भी, 100 से यहां भी और 100 से यहां भी। अब ये क्या हो गया भैया, देखो अभी सिखाया आप लोगों को, इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 240, ये करोगे तो ये हो जाएगा, देखो पॉइंट हट जाएगा क्योंकि पॉइंट के बाद दो अंक, 2 जीरो ही है तो 36 हो जाएगा। यहां बताना क्या होगा प्यारे, ये हो जाएगा 720। क्लियर है? सभी भाई को बातें क्लियर है? एक बार बताना। अब इसका एलसीएम कितना होगा, 240, 36 और 720, तो क्या 720 नहीं होगा एलसीएम? अरे इन तीनों का एलसीएम 720 इसलिए होगा क्योंकि 720 से भी कट जाएगा, 36 से भी कट जाएगा और 240 से भी कट जाएगा। अब फाइनल उत्तर जब बताओगे, फाइनल उत्तर जब बताओगे तो यही सिखाया था, अपने मर्जी से पॉइंट हटाए थे तो मैक्सिमम नंबर से गुणा कर दिए थे 100 से, तो 100 से भाग दे देना, तो 100 से फिर से भाग दोगे तो ये जीरो से जीरो कट जाएगा। 72/10, 72/10 को लिखना चाहोगे तो 7.2 हो जाएगा। तो इसका आंसर भी संयोग से 7.2 ही हो गया। बोलो कोई तकलीफ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब ये वाला करो, ये सवाल सभी प्यारे खुद से करेंगे। देखो यहां समझने की कोशिश करो कि क्या होगा। सभी प्यारे जल्दी से बताना, पॉइंट के बाद 2 अंक है, पॉइंट के बाद 2 अंक है, पॉइंट के बाद 1 अंक है, पॉइंट के बाद 2 अंक, पॉइंट के बाद 2 अंक, पॉइंट के बाद मैक्सिमम जो अंक है वो तो 2 ही अंक है, तो 2 अंक मतलब 100 से गुणा करेंगे। 100 से गुणा करो, सुनो यहीं पे कर देता हूं, 100 से यहां भी मल्टीप्लाई करना, 100 से यहां भी मल्टीप्लाई करो और 100 से यहां भी मल्टीप्लाई करो, ठीक है। अब सुनना मेरी बात को ध्यान पूर्वक और बात को बहुत दिल तक और दिमाग तक जाने देना। तो ये पॉइंट के बाद 2 अंक का 2 जीरो मतलब हट जाएगा तो 36 हो जाएगा। देखना पॉइंट के बाद 2 अंक का 2 जीरो हट जाएगा, 36 हो जाएगा। पॉइंट, ये देखो पॉइंट के बाद 1 अंक है जबकि 2 जीरो है तो ये हो जाएगा 480। बोलना प्यारे बात समझ आ रही है तो एक बार जल्दी से बताओ हाँ या ना। अब इसका एलसीएम निकालना है। देखो एलसीएम कैसे निकलेगा समझना, एलसीएम कैसे निकलेगा अभी समझना, मैं बताता हूं। एलसीएम जब भी निकालना हो प्यारे तो इसमें से जो बड़ा नंबर है उसी को मान लो एलसीएम। तो चलो एलसीएम मान लेते हैं कि इसका बड़ा नंबर है 480, तो मैं 480 को एलसीएम मान लिया। लेकिन ये 480 से तो कट जाएगा, 12 से भी कट जाएगा, 12 से भाग दोगे तो कट जाएगा। लेकिन जब प्यारे 36 से भाग दोगे तो सोचना, तो 36 से अगर हम देते हैं, अगर हम 36 से भाग देते तो आप बोलोगे 36 का मतलब होता है 12 तिया 36। अब 36 को ऐसे इसी नजर से देखोगे ना, 12 तिया 36। अब ये जो 448 लिखा है ये होता है 12 गुणे 40। बोलो आप 448 को 12 में 4 से गुणा करोगे, 12 × 4 कितना होता है 480।
और एक जीरो लगा दोगे तो 480। ये 12 तो यहां दिख रहा है, लेकिन ये 3 को कैंसिल करने वाला अब कुछ नहीं, क्योंकि देखो ये 12 तो यहां कट जाएगा। अब ये 3 को काटने वाला कोई नहीं है, मतलब ये 3 हमें ऊपर चाहिए। तो प्यारे एक चीज समझ आया हमें, ध्यान से समझना प्यारे, हमें एक चीज समझ आया, ध्यान से समझना कि ये जो 3 है अब हमें ऊपर चाहिए। कहां चाहिए? ऊपर चाहिए। अब हमें 3 ऊपर चाहिए, तो ऊपर क्या करना, 3 का मल्टीप्लाई कर दो। तो 48 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे ना तो 1440 आएगा। 48 480 में देखो 48 का 3 बार पढ़ोगे तो 144 है, एक जीरो लगा दो। तो ये हमारा एलसीएम है। लेकिन याद रखना प्यारे कि आपने अपनी मर्जी से किससे गुणा किया था? 100 से। जब अपनी मर्जी से 100 से गुणा किए हो तो 100 से भाग भी तो देना पड़ेगा प्यारे। तो 100 से भाग दे दो तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, और इसका आंसर देखो अब एक जीरो बचा, एक अंक पहले मतलब हमें लेफ्ट साइड में, सुनना ध्यान से, तो लेफ्ट में आ जाओ तो 14.4। तो इसका एलसीएम रहेगा 14.4। उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे, क्योंकि एक जीरो है तो हमें जब भाग देते हैं तो हमारा पॉइंट जो होता है लेफ्ट मतलब पीछे आएगा, और जब हम आगे की ओर जब गुणा करते हैं तो वो राइट की ओर शिफ्ट होता है। बात समझ रहे होंगे। अब ये समझ आ गया, एक लास्ट इस पे लूंगा फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। पहले जल्दी से बताओ बातें क्लियर हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं? ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट वाला ना बहुत विद्यार्थी को तंग करता है, पता है, ये पॉइंट वाला विद्यार्थी लोगों को बहुत तकलीफ देता है, तंग करता है, पता नहीं लोगों को क्या लगता है इसमें। चलो प्यारे, अब आपको समझ आ रहा होगा। अब ये वाला क्वेश्चन कर लो तो फिर आपकी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा चीजें ना। लिखना 0.9, 0.18, 3.6, 7.2, बस। अब इसका बताना है एलसीएम क्या होगा। सुनना ध्यान से, इसका एलसीएम क्या होगा। एक और ले ले क्या? चलो एक और ले लेते हैं। का एलसीएम क्या है? चलो अब जल्दी से प्यारे बताना। टाइमिंग दिख रहा है आप लोग को? अच्छा, यहाँ देखना टाइमिंग पे निगाह नहीं होना चाहिए, आप लोग को पता चला कि टाइमिंग पे ही निगाह जमा के रखे हो, है ना। अब सुनना प्यारे ध्यान से, ये हमारा क्वेश्चन है कि इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम क्या होगा। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है? पहला काम यह है कि हम ये देखें कि पॉइंट के बाद कितने अंक है। तो पॉइंट के बाद यहां एक अंक है, पॉइंट के बाद यहां कितने अंक है? 2 अंक है। पॉइंट के बाद यहां भी एक अंक है, पॉइंट के बाद यहां भी एक अंक है, पॉइंट के बाद यहां 3 अंक है। तो जो मैक्सिमम अंक है ना भाई वो है 3, और 3 मतलब 3 जीरो 1000। तो सब में 1000 का मल्टीप्लाई करो। अब देखो मैंने 3 जीरो मैक्सिमम था तो सब में 1000 का मल्टीप्लाई करूंगा, सभी में 1000 का मल्टीप्लाई करूंगा, सभी में मैं 1000 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये जितने भी, अगर आप थोड़ी सी समझदारी बढ़ा लोगे ना तो ये सब चीजें लिखनी नहीं पड़ेगी आप मेंटली, और वो एकदम से नहीं आएगा, धीरे धीरे आएगा। अब बताना, जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो मैंने यही सिखाया प्यारे कि जब भी आप मल्टीप्लाई करते हो तो पॉइंट कहां शिफ्ट होता है? राइट में। अब बताना, दशमलव के बाद एक अंक था तो 3 जीरो से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 9, पॉइंट हट जाएगा एक जीरो से, और ये 2 जीरो आगे लग जाएगा 900। ये देखो पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो इसको हटा देगा, अब ये हो जाएगा 180। जिन भाई को नहीं आ रहा ऐसे कर लेना, 0.18 को जब 1000 से गुणा करोगे तो ये पॉइंट हटेगा, नीचे आएगा 2 जीरो, और ये 2 जीरो कट जाएगा, और ये 18 में कर लो, ऐसे कर लो, ठीक है। पर सुन लेना, ऐसे करने से नौकरी नहीं लगेगी, है ना। इसलिए कोशिश करो कि चीजें को हम जितना जल्दी जल्दी मन में ही कर पाए। ठीक है भाई, ठीक है, बोलो हाँ या ना। अब यहां से पॉइंट है, पॉइंट एक जीरो हटा लेगा तो ये हो गया 3600। अब यहां से एक जीरो हट जाएगा तो ये हो जाएगा 7200, और ये 3 जीरो, तीनों के तीनों जीरो हट जाएंगे तो ये हो गया 144। अब हमें बताना इसका एलसीएम। प्यारे एक बात बताना, अब देखो मैंने क्या किया, जितने भी पॉइंट थे ना उन सभी पॉइंट को मैंने हटा दिया, जितने भी पॉइंट थे सभी पॉइंट को मैंने हटा दिया। सुनना ध्यान से, सब पॉइंट को हटा दिया, मतलब अब हमें इसका निकालना है एलसीएम का। एलसीएम निकाल लो, एलसीएम निकाल लेंगे।
अब इसका एलसीएम निकालना बेहद आसान है हम लोग के लिए। सबसे बड़ा अंक फोकस करो, सबसे बड़ा वाला अंक कौन है? तो सबसे बड़ा वाला अंक दिख रहा है 900, 180, 3600, 7200। सबसे बड़ा वाला अंक है 7200। अब ये 7200 देखो कि क्या एलसीएम है। ऐसे नहीं बोल देंगे कि बड़ा वाला एलसीएम होता है। ये 7200 7200 से कट जाएगा, 3600 से भी कट जाएगा, 900 के टेबल में भी आ जाएगा, 180 के टेबल में। आप बोलोगे सर आपको कैसे पता चल रहा? अरे यार इतना सिंपल, 180 का पहाड़ा 4 बार पढ़ोगे क्या 720 नहीं आएगा? 144 का पहाड़ा 5 बार पढ़ोगे क्या 720 नहीं आएगा? इतना सिंपल है, क्यों नहीं आएगा? आपको भी आएगा। अब बताना इसमें हम डिवाइड किससे देंगे प्यारे? इसमें हम डिवाइड देंगे मैक्सिमम किससे गुणा किया गया था? 1000 से। 1000 से गुणा किए हो तो 1000 से गुना कर देना। सुनना, 1000 से गुना कर देना, 1000 से गुणा कर देना, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। प्यारे जल्दी से बताना, अगर 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो यहां से आंसर आएगा 7.2। तो यहां भी हमारा जो आएगा आंसर 7.2 आएगा। बोलना, क्या दशमलव वाला बातें क्लियर हो गई? क्या दशमलव वाला चीज क्लियर हो गया? एक बार प्यारे जल्दी से बताना, क्या अब दशमलव वाली चीज आपको कभी तकलीफ देगा? बोलो एक बार मुझे टाइप करके बताओ, आज के बाद कभी भी दशमलव वाली चीज अब आपको तंग करेगा? बोलो। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। बोलो, अब हम लोग इसके बाद थ्योरम पढ़ेंगे, कि इसमें कुछ कुछ थ्योरम है वो मैं आप लोग को लिखा दूंगा। चलो क्लियर है? अब हेडिंग लिखना, इसके बाद अगला लिख लेंगे हम लोग थ्योरम। थ्योरम ऑफ एलसीएम, सब लोग हेडिंग डाल देना। थ्योरम ऑफ एलसीएम मतलब एलसीएम के भी कुछ थ्योरम है, कुछ फैक्ट रूल है, उस चीज पे हमें फोकस करना है। पहला है, मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूं फिर हिंदी में भी लिख लेंगे, ठीक है? फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर which when divided by, which when divided by x, y and z and leaves no remainder, leaves no remainder मतलब कोई भी शेषफल न बचे, और कंप्लीटली या एग्जैक्टली डिविजिबल बाई, और कंप्लीटली या एग्जैक्टली डिविजिबल बाई एक्स, वाई एंड जेड। प्यारे घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, ऐसा मत सोचिएगा कि अरे ये क्या लिखा दिए भैया, ये तो हमें समझ में नहीं भी आ रहा है। इसका हिंदी में लिखने वाले हिंदी में एक बार लिखिए, हिंदी में डिक्टेट कर रहा हूं, हिंदी में डिक्टेट कर रहा हूं, लिखिएगा, वह छोटी से छोटी संख्या, वह, एक बार लिखो, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे एक्स, वाई, जेड से भाग देने पर शेषफल न बचता हो, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे एक्स, वाई, जेड से भाग देने पे शेषफल न बचता हो,
या दूसरी भाषा में बोले तो, या देखो और लगा है ना, ये और दूसरी भाषा को बता रहा है, ये और जो लगा है प्यारे ये बता रहा है दूसरी भाषा। और कंप्लीटली या एग्जैक्टली डिविजिबल बाई एक्स वाई जेड, कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो एक्स वाई तथा जेड से पूरी तरह विभाजित हो। ये भी बोल सकता है सवाल में, ये भी बोल सकता है कि पूरी तरह विभाजित हो। ये सवाल का लैंग्वेज है प्यारे, ये सवाल का लैंग्वेज है। ये जो बात बोल रहा हूं ये सवाल का लैंग्वेज इसी तरह से आएगा, डिक्टो यही लैंग्वेज आएगा। तो सुनना क्या करते हैं, अगर ऐसा कभी भी दृश्य बने ना तो आपको करना क्या है, वह संख्या जो होगा सुनना, वो नंबर क्या होगा, वह संख्या क्या हो जाएगा, नंबर क्या होगा, सुन लो। वह संख्या जो होगा ना उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा। अगर आपसे कोई पूछे संख्या क्या है तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये होगा कि एलसीएम निकालना रहेगा ये तीनों का, एक्स वाई जेड का। ये एलसीएम निकाल लेना एक्स वाई जेड का, और इसमें के का मल्टीप्लाई कर देना। क्या है के, मैं अभी सिखाता हूं। के जो है वो एक प्रकार का यहां सुनना, के जो है ये एक प्रकार का एनी नेचुरल नंबर, कोई भी प्राकृतिक संख्या है, एनी नेचुरल नंबर, एनी नेचुरल नंबर, हिंदी में बोलते हैं इसे प्राकृतिक संख्या। मतलब के का मान प्राकृतिक संख्या एक से शुरू होता है, एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, चार हो सकता है, पांच हो सकता है, छह हो सकता है। के की जगह पे एक से लेके कहीं तक मान रख सकते हो, ये एक प्राकृतिक संख्या है। और प्लस सुनना, प्लस यहां पर कोई भी शेषफल नहीं बच रहा है प्यारे। एक बात सुनना, कह रहा है कि लिव्स नो रिमाइंडर। नो रिमाइंडर का मतलब हुआ कि जीरो शेषफल बच रहा है, या कंप्लीटली डिविजिबल। अगर कोई संख्या पूरी तरह कट जा रहा है मतलब शेषफल नहीं बच रहा है, तो यहां पर ये जीरो जुड़ जाएगा। जीरो जोड़ू या ना जोड़ू कोई मतलब तो है नहीं, लेकिन ये जीरो क्यों आया, आपसे कोई पूछेगा कि जीरो क्यों आ रहा है तो बता देना ये जीरो आया है शेषफल के कारण, रिमाइंडर के कारण। किसके कारण आया, रिमाइंडर के कारण आया, रिमाइंडर के कारण आया। सुनना, ये जीरो आया प्यारे रिमाइंडर के कारण, ये रिमाइंडर के कारण आया है। तो एक बात समझ आया कि अगर ये लैंग्वेज हमारे सामने यूज किया जाए कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे एक्स वाई जेड से भाग देने पे, एक्स वाई जेड से भाग देने पे शेषफल जीरो बचे या पूरी तरह भाग लग जाए, दोनों का अर्थ सेम है। तो हम संख्या क्या मानेंगे, संख्या मानेंगे, एलसीएम निकालेंगे तीनों का, और तीनों का एलसीएम निकालकर जरूरत पड़े तो के का गुना करेंगे। के प्राकृतिक संख्या, मैं सवाल लूंगा घबराओ मत, और प्लस जीरो मतलब शेषफल। जीरो जोड़ो या ना जोड़ो बात सेम है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। जैसे सपोज करो, एक एग्जाम्पल लेना, एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझो। जैसे मैं आपसे बोलूं कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए, सुनिएगा, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए, वह फाइंड द लिस्ट नंबर which when divided by 12, 48 and 96 leaves remainder 0 in each case। कह रहा है कि यदि वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसे 12, 48, 96 से भाग देने पे प्रत्येक स्थिति में जीरो शेषफल बचे। तो मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म यही सिखाया ना कि अगर ऐसा लैंग्वेज यूज हो तो आपको संख्या क्या मानना है, नंबर क्या मानोगे, वो संख्या कौन सी होगी, वो संख्या क्या होगी बताओ, अभी सिखाया। वो संख्या होगा, एलसीएम होगा हमारा 12 का, 48 का और 96 का, इन तीनों का एलसीएम होगा, एलसीएम होगा। और ये सिखाया कि इसमें के का मल्टीप्लाई होता है, सुनना, के का मल्टीप्लाई होता है, और सवाल ने खुद बोला है कि जीरो शेषफल बचे या पूरी तरह भाग लग जाए, बात सेम है। अब प्यारे एक बात बताना, ये आपके लिए बहुत सिंपल सवाल नहीं है कि 12, 48, 96 का एलसीएम क्या 96 नहीं होगा, बोलो। 12, 48, 96 का एलसीएम 96 होगा, क्योंकि 96 ऐसा संख्या है, 96 से भी कटेगा, 48 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा। अब एक तो तरीका ये है कि के का मान 1 रख लो। के का मान अगर 1 ले लोगे तो 96 कम 96 में जीरो जोड़ोगे तो ये 96 आएगा। मतलब वह छोटी संख्या 96 हो सकता है, 96 हो सकता है। या ऐसा कर सकते हो कि 96 में
k का मान 2 रख सकते हो, तो 2 प्लस 0, तो ये हो जाएगा 192 भी आंसर हो जाएगा। या अगर 96 में k की जगह 3 रखोगे, तो 3 रखोगे प्यारे, तो यहां से आंसर हो जाएगा, सुनना ध्यान से, यहां से अगर रखोगे तो 288 हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर मुझे एक बात समझ नहीं आ रहा है कि k का मान 1 2 3, ये प्यारे देखो अगर एलसीएम पूछे ना, तो एलसीएम में तो एक बात कंफर्म है कि हमारा एलसीएम होता है छोटी से छोटी संख्या, तो हमें k का मान छोटा लेना है, k का मान लेना है छोटा, मतलब 1 लेंगे, तो एलसीएम तो हमारा आएगा, एलसीएम तो 96 ही है, क्योंकि k का मान हम सबसे छोटा एक ही ले सकते हैं, क्योंकि प्राकृतिक संख्या में सबसे छोटा 1 होता है। लेकिन फिर ये चीज की जरूरत क्यों पड़ा? अगर सपोज करो कि क्वेश्चन वाला हमसे ये पूछ लेता कि बताओ भैया 200 और 300 के बीच में ऐसी कौन सी संख्या है, अगर हमसे ये पूछ लेता तो बताओ, अगर ये पूछ लेता क्वेश्चन, ये बोल देता कि 200 300 के बीच में ऐसी संख्या बताओ जो इन सब से कटना चाहिए, तो हमारा एलसीएम तो 96 आया, लेकिन 96 तो हो नहीं सकता क्योंकि सवाल पूछ रहा है 200 300 के बीच में। तो उस स्थिति में हम मल्टीपल से चलते हैं, क्योंकि यहां 1 गुणा करेंगे वो भी कटेगा, 2 गुना करोगे वो भी इनसे कटेगा, 3 गुणा करोगे वो नंबर भी इनसे कटेगा, 4 गुना करोगे वो भी नंबर, और जो क्वेश्चन का डिमांड होगा हम वहां पर पहुंच जाएंगे। आई होप आप बातों को समझने की कोशिश कर रहे होंगे। एलसीएम सबसे छोटा मल्टीपल होता है, तो इसीलिए हम केवल 1 का ही गुणा करके हम एलसीएम बता देंगे। तो अगर एलसीएम पूछेगा तो ये हमारा नंबर 96 होगा, क्योंकि वहां पर वर्ड यूज हुआ था वह छोटी से छोटी संख्या, तो छोटी संख्या क्या होगा 96। लेकिन अगर सवाल ऐसा पूछ ले कि 200 300 के बीच में कौन सी संख्या है, तो 288। अगर ये पूछता 100 200 के बीच में कौन है, तो 192। बात समझ आई? आई होप आप चीजों को समझने का प्रयास कर रहे होंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है, और अगर नहीं करोगे तो घाटा में रहोगे, केवल घाटा में रहोगे और कुछ नहीं हो। चलो सवाल लिखे, जल्दी से बताना यहां तक क्लियर है, एक सवाल लेना और समझने का प्रयास करना। तो सभी लोग एक सवाल लिखो, कह रहा कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो, मैं लिख देता हूं पूरा, वह छोटी से, पहले डेटा लिख लो, 16 24 30 32। एक बार मैं डेटा चेक कर लेता हूं सवाल में, 16 24 30 42, देखो यहां पर मिस्टेक है। अब लिखना ये लैंग्वेज क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 16 24 30 42 से भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त हो। शेषफल क्या प्राप्त हो? 0 प्राप्त हो, मतलब 0 प्राप्त हो। अब पाई हो, देखो ये सवाल मैं आपको इसलिए करा देता हूं, जब हम सवाल लेंगे ना पीपीटी फॉर्म में तो आपको क्लियर हो दिखेगा। लेकिन अगर अभी आपने चीजों को नहीं सीख रखा है तो हम सवाल लेंगे डायरेक्ट, आप घबरा जाएंगे कि क्या करें क्या नहीं करें। इसलिए सबसे पहला ये है कि चीजों को सीखना। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसे? इंग्लिश में इसी क्वेश्चन को लिखिएगा, जो विद्यार्थी लिख रहे हैं एक बार मैं डिक्टेट कर दे रहा हूं, लिखिएगा, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, इंग्लिश में लिख लो, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर which when divided by find the smallest number which when divided by 16 24 30 and 42 leaves remainder 0, find the number। तो कह रहा कि नंबर बताओ क्या होगा। अभी सिखाया कि जब भी ऐसे सवाल आपके सामने आए तो उसका सॉल्यूशन बस इतना सा है, कि आपको बताना है छोटी से छोटी संख्या। जब भी छोटी से छोटी बोला कि मतलब समझ जाना कि हमें एलसीएम बताना है, और किससे कटना चाहिए? वह छोटी से छोटी संख्या करो जिससे इतने से भाग देने पे, मतलब 16 से भाग देंगे, 24 से भाग देंगे, 30 से देंगे, 42 से देंगे, तो शेषफल बच रहा है 0।
शेषफल 0 बचने का मतलब है कि पूरी तरह से भाग लग रही है, मतलब ये जो नंबर है उसको पूरी तरह से कट कर रहे हैं। तो आपको सिखाया था ऐसे सवाल में प्यारे एलसीएम काम लग करता है, एलसीएम निकालेंगे 16 का, 24 का, 30 का और 42 का, इसका हम निकालेंगे एलसीएम। जरूरत पड़े तो मैं आपको सिखाया था कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म के का मल्टीप्लाई होता है और रिमाइंडर, तो यहां तो रिमाइंडर 0 आ रहा है, अगर रिमाइंडर बचता तो हम रिमाइंडर लगाते, यहां तो 0 आ रहा है तो 0 लगा दो। अब इसका एलसीएम निकालना कितना आसान है बताओ, आपको इसका एलसीएम लेने आता है? 16, 24, 30, 42 का एलसीएम सबसे बड़ा नंबर है 42, पहले लिख लो 42, यही तरीका सिखाया था, 42 लिख लो। अब 42 से तो कट ही जाएगा, अब आ जाओ आप 24 से, 24 से आ जाओ, 24 से, तो 24 को प्यारे आप ये सोच सकते हो कि 6 सुना 6 गुणे 4, क्या 24 को 6 गुणे 4 नहीं सोच सकते हो? तो 6 तो इसके अंदर है क्योंकि 42 का मतलब होता है 6 गुणे 7, तो 6 तो है, पर ये 4 इसके अंदर अब नहीं दिख रहा, तो 4 से ऊपर गुणा कर दो, यहां तक क्लियर है। अब देखो मैंने 24 चेक कर लिया, अब 16 का चेक करो, तो 16 का चेक करो, 16 प्यारे चेक करना, तो 16 चेक करोगे ना, एक बार ध्यान से सुनना, अब मैं 16 चेक कर रहा हूं, 16 को प्यारे, 16 को क्या ऐसे लिख सकते हो? 16 को ऐसे लिख सकते हो क्या? 4 गुणे 2 बोलना, बोलना, तो बोलोगे 4 तो दिख रहा है जी, 1 2 भी इसके अंदर छिपा, पर 1 2 की कमी है, मतलब 1 2 का और मल्टीप्लाई करो, ये मैंने परसों दिन ही सिखाया था सबको। अब सुनना, 24 भी हो गया, 16 भी हो गया, 30 चेक करो, 30 चेक करो, 30 को लिख सकते हो, 30 को लिख सकते हो, सुनना 30 को लिख सकते हो 3 गुणे 2 गुणे 5, देखो 6 5 30, तो यहां 3 तो इसके अंदर है, 42 के अंदर 3 होता है, 14 या 42, 2 देखो 2 दिख रहा है यहां, 5 नहीं है, तो 5 का यहां पर गुणा कर दो, अब सारे के सारे नंबर से कट जाएगा, ये जो ऊपर दिख रहा है ना, ये 42 से भी कटेगा, 30 से भी कटेगा, 24 से भी कटेगा, 16 से भी, इस तरह से मैंने बना दिया। अब इसका गुणा कर लो प्यारे, तो देखो 4 दूनी 8 चच्चू के 16, 4 दूनी 8 चच्चू के 16, और ये 5 दूनी 10 का मतलब एक जीरो लगा दो, मतलब 1680 ही एक ऐसा संख्या होगा, 1680 एक ऐसा संख्या होगा जो 16 से भी कटेगा, 24 से भी कटेगा, 30 से भी कटेगा, 42 से भी कटेगा, और कोई भी शेषफल नहीं बचेगा। जब भागी पूरी तरह से लग जाएगा तो शेषफल क्यों बचेगा, समझने वाली बात है। तो आप आंसर टिक करके आ जाना 1680। अब सुनना, ऐसे सवाल में ना, ऐसे सवाल में कभी भी प्यारे सुनना मेरी बात, ऐसे सवाल में कभी भी ना ये तरीका नहीं फॉलो करते हैं, ऐसे ये तरीका नहीं फॉलो करते हैं, हम लगाते हैं डिविजिबिलिटी मेथड। देखो आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे, सपोज करो कि आपके सामने ऑप्शंस दिए रहते हैं ऐसे 7 4 2 1, 6 4 8 0, 1 6 8 0, है ना। एक और ऑप्शन ले लेते हैं 2 3 4 5। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, पेपर दे रहे हो तो 4 ऑप्शंस तो होंगे ही होंगे, मैं तो अभी कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं इसलिए लिया, जब मैं ही क्वेश्चन करवाऊंगा तो ऑप्शंस आएंगे। तो इन ऑप्शंस को ऐसे देखो जैसे हमारे पास क्वेश्चन आ गया कि वह संख्या बताओ जो 16 से भी कटता हो, 24 से, 30 से, 42 से, और रिमाइंडर 0 बचे, मतलब शेषफल ना बचे। तो शेषफल ना बचे अर्थात मतलब हुआ कि ये जो नंबर ऑप्शंस में कोई ऐसा संख्या होगा जो इन सब से कटेगा। अब बताना सभी प्यारे, सभी लोग बताना मेरी बात को कि अगर कोई संख्या, फिर से सुनना, अगर कोई संख्या 30 से कट रही है, अगर कोई संख्या 30 से कट रही है तो वो 2 से भी कटता होगा, 5 से भी कटता होगा। तो 2 से कटने वाली, देखो 2 से कटने वाली संख्या के लास्ट में 2 होना चाहिए, तो ये तो है ही नहीं। लास्ट 2 से कटने वाली संख्या लास्ट में 2 का टेबल होना चाहिए, 2 हो, 0 हो, 4 हो, 6 हो, तो ये 2 ऑप्शन तो ऐसे हट गए। अब बोलोगे सर 2 ऑप्शन तो अभी भी फंस रहा है, तो बोलो कोई बात नहीं है, घबरा क्यों रहे हो। देखो अब एक बात बताना, सभी लोग एक बात बताना जल्दी से मुझे कि इन दोनों में संख्या 42 से अगर कट रही है, कोई नंबर अगर 42 से कट रहा है तो 7 से भी कटता होगा। तो 7 से देखो कौन सा कट रहा है, 7 से ये 7, देखो 7 से ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा,
केवल 1680 है जो 7 से कट रहा है, चेक करके देख लो। तो आंसर आ गया 1680। तो ऐसे भी आप ऑप्शन से भी उठा सकते हो, ऑप्शन से भी मैं सवाल करवाऊंगा तो और क्लियर होगा। ऑप्शन से ऐसे सवाल को कर लेंगे, मतलब इतना भी हमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगा अगर आपने बातों को मेरी समझ ली तो। बोलो क्लियर है प्यारे? एक बार जल्दी से बताना, क्या आप लोगों को बातें क्लियर हैं? अगर बातें क्लियर हैं बोलो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब थ्योरम नंबर नेक्स्ट देखते हैं, है ना। दूसरा थ्योरम देखना, दूसरा थ्योरम समझो तो। दूसरा थ्योरम ये है कि फाइंड द लिस्ट, या फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, ऐसे कर लो। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर which when divided by x, y and z leaves remainder r in each case, in each case। हिंदी में लिख लीजिएगा, हिंदी में भी बता देता हूं, एक बार लिखो, हिंदी में भी लिख लो। वह छोटी से छोटी संख्या, लिख लो भाई, हिंदी में बोल देता हूं, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे x, y तथा z से भाग देने पर, जिसे x, y तथा z से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में r शेषफल बचे। कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे x, y तथा z से भाग देने पर प्रत्येक दशा में, प्रत्येक स्थिति में r शेषफल बचे। मतलब यहां शेषफल r बचना चाहिए। प्यारे ध्यान से सुनना, तो वो संख्या लिखने का स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होगा ये देख लो। तो वो संख्या लिखने का, नंबर लिखने का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होगा ना, वो क्या होगा समझना। तो वो नंबर लिखने का स्टैंडर्ड फॉर्मूला होगा, पहले तो ये बात कंफर्म है कि एलसीएम निकलेगा। तो एलसीएम किससे भाग दे रहे हो? एक्स, वाई, जेड। ये काम तो आपको सिखा दिया हूं। और ये सबसे छोटी होती है तो इसमें k का मल्टीप्लाई तो होगा ही। और k क्या होता है आपको पता चल गया कि प्राकृतिक संख्या, एक से लेके कहीं तक भी गुणा होगा। प्लस प्लस वहां पर शेषफल 0 बच रहा था, लेकिन यहाँ 0 नहीं बच रहा है। यहाँ देखो कुछ ना कुछ सवाल में बोला है कि भाग दोगे तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा। तो जो रिमाइंडर बचेगा उसे हम ऐड ऑन कर देंगे। ये आर क्या बता रहा है? रिमाइंडर को। ये आर बता रहा है रिमाइंडर को, समझना ध्यान से, ये बता रहा है रिमाइंडर को। तो याद रख लेना कि संख्या लिखने का ये हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। हम सवाल लेते हैं तो अभी क्लियर हो जाएगा आपका कि क्या मैं बताना चाह रहा हूं। संख्या लिखने का ये हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो गया, स्टैंडर्ड पैटर्न हो गया। बोलो प्यारे, समझ आया आपको? बताना। क्लियर है? चलो आगे बढ़ो जल्दी से। एक सवाल लेते हैं फिर क्लियर होगा। एक सवाल लेते हैं, समझना। मैं लिख रहा हूं, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे सुनना, इसी को इंग्लिश में बोलेंगे फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 15, 18,
27 तथा 35 से भाग देने पर, 35 से भाग देने पर इच केस में, मतलब प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक स्थिति में 8 शेषफल बचे। कितना रिमाइंडर बचे? 8 शेषफल बचे। सुनना, इसको इंग्लिश में बोलेंगे प्यारे कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर which when divided by 15, 18, 27 and 35 leaves remainder 8 in each case। मतलब हर बार भाग दोगे तो उसमें 8 रिमाइंडर बचेगा हर बार। 15 से भाग दोगे जब भी 8 बचेगा, 18 से भाग दोगे जब भी 8 बचेगा। तो ये नंबर क्या होगा? मैंने अभी आपको सिखाया प्यारे कि जब भी ऐसे सवाल अगर आपको दिखे ना, बहुत सिंपल सी बात है यार, बहुत सिंपल सी, उस संख्या लिखने का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, उस नंबर को लिखने का स्टैंडर्ड फॉर्म आपके सामने हाजिर है। उस नंबर को लिखने का स्टैंडर्ड फॉर्म यह है कि आप प्यारे का क्या करना, एलसीएम निकाल लो। एलसीएम निकाल लो 15 का, 18 का, 27 का और 35 का। इसका एलसीएम निकाल के और प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना है प्यारे यहां पर बताना। यहां पर रिमाइंडर 8 दिया है, यहां पर शेषफल 8 दिया है, तो आर की जगह 8 लिख देना। अब एलसीएम निकालना आप लोगों के लिए इतना सिंपल सी बात है, एलसीएम निकालना आप लोगों के लिए बेहद आसान वाली बात है। बताना तो, इसमें सबसे बड़ी संख्या 35 है, तो 35 को ही मान लो कि 35 हमारा एलसीएम है। ठीक है, 35 को अगर प्यारे 15 से भाग दोगे तो 15 का मतलब होता है 5 गुणे 3, 5 गुणे 3। तो देखो 5 तो इसके अंदर है, 35 के अंदर 5 होता है, 5 सते 35, पर 3 नहीं है, तो 3 से ऊपर गुणा कर दो। अब 18 को लेकर आओ, देखो 18 को लाओ, 18 को लिख सकते हो, 18 को लिख सकते हो 3 गुणे 6। तो देखो 3 तो यहां ये कट जा रहा है, लेकिन 6 की कमी है, तो 6 ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। अब 27 समझो प्यारे, 27, 27 को क्या समझ सकते हो, 27 को आप ऐसे सोच सकते हो, तो 9 तिया 27, 27, या ऐसे सोच लो 27 का मतलब है कि 3 आया है 3 बार, तो एक 3 इसको काट देगा, एक 3 6 के अंदर है, लेकिन एक 3 अभी कमी है, क्योंकि 35 के अंदर 3 नहीं आता मल्टीप्लाई में, तो 3 आ गया। तो इसका एलसीएम जो आएगा ना प्यारे, ध्यान से सुनना, इसका जो एलसीएम आएगा ना उसको समझ लो। इसका जो एलसीएम आएगा वो कुछ ये नहीं आएगा, बोलो। अब इसका मल्टीप्लाई कर लो, बेहद आसान है। 35 का पहाड़ा अगर 6 बार पढ़ोगे तो 210 होता है, और 3 तिहाई 9, तो 210 में 9 का मल्टीप्लाई करोगे, 210 में प्यारे अगर 9 का मल्टीप्लाई करोगे तो देख लेना कितना आ जाएगा, 189 पे 0, मतलब ये 1890 आया एलसीएम। ये केवल एलसीएम निकला है 1890। सुनना प्यारे, केवल एलसीएम निकला है 1890 और इंटू के और प्लस 8, इंटू के प्लस 8। हमारा सवाल है कि छोटी से छोटी संख्या बताओ, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ। हमारा सवाल छोटी पे है कि छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, मतलब हम के की जगह सबसे छोटी मान रखेंगे। तो के एक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, तो के की जगह 1 रख दो। तो 1 रखोगे, किसी भी नंबर में अगर 1 का मल्टीप्लाई करोगे, किसी भी नंबर में प्यारे अगर 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो वो तो वही नंबर हो जाएगा। तो ये 1890 में 1 से गुणा करेंगे वही आएगा, तो 1898 वो छोटी सी संख्या होगी, 1898 वो छोटी सी संख्या होगी, जिसे 15 से भाग देने पे भी 8 बचेगा, 18 से भाग देने पे भी 8 बचेगा, 27 से भाग देने पे भी 8 बचेगा, 35 से भाग देने पर भी 8 बचेगा। जल्दी से लिख लो। और इसी सवाल को जब हम पेपर में डील करेंगे तो ऑप्शन से करेंगे, वो मैं ऑप्शंस, आपके पेपर में ऑप्शंस आएंगे। चलो रैंडमली मैं अपने मन से ऑप्शन ले लेता हूं, समझ लेना कैसे हम क्वेश्चंस को करते हैं। बहुत ध्यान से सुनना, मैं जो मेथड बताऊंगा उसको समझना।
आपके सामने जो क्वेश्चन आएगा उसमें ऑप्शंस होगा, कोई तकलीफ कोई दिक्कत नहीं। ये मैं पहले पूरी तरह से आपको चीजें समझा रहा हूं कि हो क्या रहा है। अब आपके सामने ऑप्शंस दिए होंगे और इसी ऑप्शंस में से कोई एक ऐसा ऑप्शन होगा जो हमारा आंसर होगा। तो इतना हमें पेपर में करने की जरूरत नहीं है, आप केवल सवाल पे हिट करो, ऑप्शन देखो। क्वेश्चन में क्या बोला कि वह छोटी संख्या बताओ जिसे 15 से भाग दोगे, 18 से दोगे, 27 से दोगे, 35 से दोगे तो हर बार 8 बचेगा। ठीक है, 8 बचेगा। मतलब ये सोचो कि जब आप भाग दे रहे हो तो 8 बच रहा है। मैं सोचू यार 8 नहीं बचे, मतलब 8 हमें नहीं बचना चाहिए। मैं सोच रहा 8 बचना ही नहीं चाहिए। अब ध्यान से सुनना, 8 बचना ही नहीं चाहिए। मैं ऐसा सोच रहा हूं कि 8 बचे ही नहीं। यहां पर कितना था? 8 बचे नहीं तो 8 माइनस करो, समझना, 8 माइनस कर लो। तो 8 माइनस कर लोगे तो ये बन जाएगा 7482। यहां से भी 8 माइनस करोगे प्यारे, जल्दी से समझ लेना, तो यहां बचेगा 4630। यहां से भी 8 माइनस करोगे प्यारे तो ये होगा 4840। यहां से भी 8 माइनस करोगे तो 1890। मैंने क्या किया, एक बार सुन लो, एक बार सुन लो मैं क्या किया हूं ताकि आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मैं प्यारे ये किया कि इन सभी में से 8 माइनस किया। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर आपने ऐसा आखिर क्यों किया। ऐसा इसलिए किया प्यारे, खुद सोचो। सवाल बोल रहा है कि 15 से भाग देने पे, 15 से भाग दोगे, इसमें से ऐसा कोई संख्या आंसर है, 15 से भाग दो तो 8 बच रहा है। मैं सोचा यार 8 वो बचेगा ही नहीं, तो अगर 8 निकाल दूंगा तो अब वो 15 से पूरा पूरा कटेगा। तो 8 मैंने सब में से निकाल लिया, मतलब अब जो नंबर होगा वो तो पूरा पूरा कटना चाहिए। तो ठीक है, अब तो कल क्लियर है। अब एक बात बताना, अगर कोई संख्या अगर कोई संख्या 27 से कट रहा है तो वो संख्या 9 से भी कटेगा, इतना तो समझदारी है। अगर कोई संख्या 27 से कट रहा है तो वो संख्या 9 से भी कटेगा। तो 9 से कटने के लिए उसके अंकों का योग 9 होना चाहिए। तो बताना, अंकों का योग 9 होना चाहिए। तो 7 4 11, 11 और 8 बताओ 19, 19 में 2 जोड़ोगे 21, 21 का मतलब होता है 21 का मतलब होता है 2 और 1 3, तो ये तो 9 बना ही नहीं। बताना, 4 6 4 10, 10 3 13, 13 का मतलब क्या, 13 का मतलब होता है 3 और 1 4, 9 नहीं बना। 8 4 12, 12 4 16, 16 का मतलब होता है 6 और 1 7, देखो ये भी 9 नहीं बना। तीन ऑप्शन निपट गए। 9 9 8 17, 17 में एक जोड़ो 18, 18 का मतलब क्या होता है प्यारे बताना, 18 का मतलब होता है 8 और 1 9। देख लो आंसर हो गया। देखो कहां तकलीफ आ रहा है, ये कहां से आया है, ऑप्शन नंबर यहां से, मतलब यही आंसर होगा। और आपको पता है 1898 ही सही उत्तर आया था, इसलिए मैं इसको रोक के रखा था ताकि आपको समझ आ जाए। बताओ, तो जब हम पेपर सॉल्व कर रहे होंगे ना तो हम ऑप्शन से ही निपटा देंगे, कहीं जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे बेसिक भी बताना है, आपको पूरी अंदर से मजबूत बनाना है। सोचो कि केवल आप हॉर्लिक्स खाओगे, खाना खाओगे ही नहीं तो क्या मजबूत बनोगे, लेकिन खाना भी खाओगे, बॉर्नविटा भी खाओगे, हॉर्लिक्स भी खाओगे, जब सब कुछ न्यूट्रिशन वैल्यू लोगे, ड्राई फ्रूट भी खाओगे तो मजबूत हो जाओगे। इसीलिए हर चीज जानना बेहद जरूरी है, हर चीज जानना बेहद जरूरी है प्यारे, बेहद जरूरी है। बताओ, हर चीज आपको पता रहेगा तभी जाके आपकी अच्छी अप्रोच हो पाएगी। अब बताना, एक सवाल और लिखता हूं ना, एक सवाल और लिख रहा हूं, उसको समझना तो क्या कह रहा है। एक क्वेश्चन है, लिख लूं फिर बात करते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिससे जिससे 7 घटाने पर 7 घटाने पर बची संख्या, 7 घटाने पर बची संख्या 30 40 50 तथा 60
से पूरी तरह विभाज हो, 60 से पूरी तरह विभाज हो से ऑप्शन लिखते हैं प्यारे, आपके सामने ऑप्शंस दिए रहेंगे। मैं यही समझाना चाह रहा हूं कि हम ऐसे सवालों को ऑप्शन से ही निपटाएंगे, ऑप्शन से ही हम चीजों को बहुत सिंपलीफाई कर पा रहे होंगे। अगर हमारे सामने 4 ऑप्शंस है, सुनना, पहला काम होता है सवाल को रीड करना, समझना। कह रहा कि वह छोटी से छोटी संख्या, मतलब हमें छोटा नंबर बताना है जिसमें से 7 घटा दूं। अगर मैं 7 घटा देता हूं, 7 उसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेता हूं, तो घटाने के बाद जो बचेगा वो 30 से भी कटना चाहिए, 40 से भी कटे, 50 से भी कटे, और किससे कटना चाहिए, 60 से भी। सुनिएगा, अब एक बात बताना, एक तो तरीका है कि मेथड से करो, तो मेथड से है कि 30 से भी कटे, 40 से भी कटे, 50 से भी, 60 से भी, तो इन सभी से कटने वाला संख्या होता है एलसीएम। तो 30 से, 40 से, 50 से, 60 से, इन सभी से कटने वाला संख्या होगा 600। 600 एक ऐसा संख्या है, 60 से भी आएगा, 50 में भी, 40 में भी, 30 में, धीरे धीरे आपको आ जाएगा। लेकिन ये जो 600 संख्या है इससे कट रहा है, लेकिन सवाल बोल रहा है कि ये कटता कब है, 7 घटाने पर। मतलब जो संख्या रहा होगा, जो नंबर रहा होगा ना, ये पहले से रहा होगा 7 ज्यादा। बताओ, ये 7 ज्यादा रहा होगा। प्यारे ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ये प्लस क्यों कि आप लोग को समझ आ रहा होगा सर घटाने बोला, आप जोड़ क्यों रहे हो। फिर से सुनना, सवाल ये बोल रहा है कि 7 घटाने पे जो आ रहा है वो कट रहा है। मतलब ये जो 600 है ये इनसे कट रहा है सभी से, लेकिन 600 आएगा कब, 7 घटाने पे। तो संख्या 7 ज्यादा रहा होगा, जब भी तो 7 घटाओगे तो वो 600 पे पहुंचेगा। मतलब वो संख्या 6 ज्यादा रहा होगा, 607 रहा होगा, तभी तो इसमें से 7 निकालोगे तो वो 600 बनेगा। और 600 जो इससे भी कटे, इससे भी कटे, इससे भी कटे, इससे, तो वो नंबर कितना होगा, 607। एक तो तरीका ये है। दूसरा, इतना करने की जरूरत ही नहीं है, इतना मत करो। सुनो, आप जो लॉजिक सिखा रहा हूं उस लॉजिक को सीखो, ऑप्शन से काम होगा। कह रहा है कि इसमें से 4 ऑप्शंस दिए हैं, इसमें से कोई हमारा एक आंसर है। बोल रहा है 7 घटाने पे जो संख्या आएगी वो 30 40 से कटेगा। तो पहले 7 तो घटाओ सब में से, 7 इधर से भी घटाओ, 7 यहां से भी, 7 यहां से भी, 7 यहां से भी। तो यहां से देखो ये कितना आ गया, लास्ट में कितना बनेगा, तो आप बोलोगे सर 4 बनेगा जी। तो ये बनेगा 794, ये बनेगा 490, ये बनेगा 600, और ये बनेगा 539। अगर आप थोड़े से भी बुद्धिमान प्राणी हो, थोड़ा भी अगर बुद्धि है, तो ये पूरा लिखने की जरूरत ही नहीं था। ये वाला चीज और ये वाला लिखने की पूरा जरूरत नहीं, मतलब ये हमें माइनस करने में टाइम व्यतीत नहीं करना था। आप बोलोगे क्यों, अगर कोई संख्या 30 से कट रही है तो वो संख्या 10 से भी कटेगा। अगर कोई संख्या 30 से कट रहा है तो 10 से भी कटेगा, और 10 से कटने के लिए उसके आखिरी के अंक पे 0 होना चाहिए। तो देखो यहां भी आखिरी में 0 नहीं बन रहा था, मतलब ये लिखना पाप था। और ये भी देखो 0 नहीं बना रहा था लास्ट में, मतलब ये भी लिखना पाप था। इतना समझ आ गया कि ये दोनों में माइनस जो किया केवल आप लोग को समझाने के लिए किया हूं। मतलब पेपर में हमें ये माइनस जैसे ही दिखा कि इसका इकाई अंक 0 नहीं बन रहा है, इसका भी इकाई अंक 0 बनना नहीं लिखेंगे। क्यों, क्योंकि अगर कोई संख्या 30, कोई भी एक को उठा लो, कोई जरूरत नहीं सबको उठाओ, कोई भी एक को उठा लो, अगर वो मैच हो दूसरा पे बढ़ जाना। 30 से कट रहा है तो 10 से भी कटेगा, तो 10 से ये दोनों नहीं कटे। हाँ, ये दोनों में से कट सकता है, ये दोनों कट रहा है। अब बताना, 490 भी आंसर हो सकता है, 600 भी हो सकता है। अब मैं क्या करूंगा पता है आपको, सुनना, मैं क्या करूंगा, अगर कोई संख्या प्यारे 30 से कट रहा है, 30 से कट रहा है, सुनना, अगर कोई संख्या 30 से कट रहा है तो वो 3 से भी कटेगा, 3 से। और 3 का रूल होता था अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। तो बताना, 9 में 4 जोड़ोगे, 9 4 13 होता है, 13 कभी 3 से कटेगा। आप बोलोगे नहीं गुरुजी ये भी गया। अब देखो 6 3 से कटता है, तो एक ही आंसर आ गया 607। तो ऑप्शन से देख रहे हो, ऑप्शन से इसकी किस तरह से चीरहरण कर रहा हूं मैं।
तो ये सारी चीजें, ये सारी टेक्निक्स हैं क्वेश्चंस को बड़े आसानी से डील करने का। प्यारे अगर बातें समझ आ गई तो जल्दी से बताओ, क्लियर है? क्लियर है? तो हम कल कल और क्वेश्चंस ले लेंगे, है ना, इसी के बेस पे। आज तो मैंने केवल आपको थ्योरम के बारे में पढ़ाया, थ्योरम हम लोग आज सीखे हैं, एक थ्योरम और बचा है, लेकिन उस थ्योरम को पढ़ने के लिए थोड़ा सा मुझे ज्यादा इंफॉर्मेशन शेयर करना होगा, ज्यादा बातें बताना पड़ेगा। इसीलिए हम सबसे पहले इसके आधार पे क्वेश्चंस लेंगे और फिर उसके बाद हम अगले थ्योरम पे देखेंगे। तो ये जितनी थ्योरम मैंने दो दिया, इसी के बेस पे मैं बहुत सारे सवाल करवाऊंगा और सारे क्वेश्चंस करने के तरीका ऐसा होगा कि जहां पर मैं यहाँ पर ऑप्शन से कर पाऊंगा ऑप्शन से, और जहां हो सके मैं ट्रिक लगा दूंगा तो ट्रिक वाला, जहां ऐसा होगा कि बेसिक से जाना होगा तो बेसिक से। सारे सवाल हम 2018 के बाद के लेंगे। तो आज के लिए आई होप आपको समझ आ गया होगा, और एक बार नहीं आया तो फिर से रिकॉर्डेड में देख लेना भाई, कोई तकलीफ नहीं है कहीं पर भी। इतना आराम आराम से बता रहा हूं ताकि मैं सबको अच्छे तरह से समझा सकूं। तो ठीक है, अपना ख्याल रखो, आराम करो, मस्त करो, ठीक है, टाटा बाय बाय, लव यू मेरे प्यारे भाइयों लोग।